दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। ध्यान निरंकार जी। खून के बदले खून बहेगा, लेकिन नालियों में नहीं नाड़ियों में। ये उद्गार थे संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के। और ये उस समय के शब्द हैं जब 24 अप्रैल 1980 के दिन रात को 11 बजे कुछ घृणित मानसिकता के शिकार लोगों ने निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी पर गोलियों की बौछार कर दी और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने नश्वर शरीर को त्याग कर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। अपने अनुयायियों को पहले ही संबोधन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये शब्द कहे थे और इस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में निरंकारी जगत में पूरे विश्व भर में मनाया जाने लगा। इस मिशन की शुरुआत 1929 में पेशावर, पाकिस्तान से हुई थी। सतगुरु बाबा बुट्टा सिंह जी महाराज इस मिशन के पहले सतगुरु थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहे। 1943 में बाबा बुट्टा सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को त्याग देने के बाद मिशन की जिम्मेदारी बाबा अवतार सिंह जी महाराज के कंधों पर आ गई और 1947 में भारत विभाजन के बाद बाबा अवतार सिंह जी अपने अनुयायियों को लेकर दिल्ली आ गए। 1948 में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संत निरंकारी मंडल की स्थापना की और 1962 में अपने जीवन काल के दौरान ही गुरु गद्दी को बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंपकर स्वयं एक समर्पित गुरसिख का जीवन जीने में लग गए और दिन रात सतगुरु के हुक्म के अनुसार सेवा करते रहे। 24 अप्रैल 1980 को यह जिम्मेदारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कंधों पर आ गई और 1986 से ये रक्तदान शिविरों का आयोजन पूरे विश्व भर में शुरू हुआ। तो 24 अप्रैल के दिन ही, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि अपने पहले संबोधन में ही बाबा जी ने ये शब्द कहे थे कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। तो तब से लेकर संत निरंकारी मंडल इस प्रकार से रक्तदान शिविरों का आयोजन विश्व भर में कर रहा है और 2010 में समाज सेवा के कार्यों को और भी गति देने के लिए और मानवता के उपकार के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। 2010 से रक्तदान शिविरों का आयोजन विश्व भर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और वर्ष 2023 तक संत निरंकारी मिशन पूरे विश्व भर में 7,359 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर चुका है और जिनके अंतर्गत 12,16,217 रक्त के यूनिट दान कर चुका है और ये सिलसिला मानवता की सेवा में आगे भी लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, ये रक्तदान शिविर गर्मियों के मौसम में उस वक्त लगाए जाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल को हर वर्ष मानव एकता दिवस होता है और अप्रैल के महीने के बाद जैसे जैसे प्रशासन को खून की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स में रक्त की ज़रूरत है और ब्लड बैंक में जहाँ जहाँ भी कमी होती है, वहाँ वहाँ ये शिविरों का आयोजन किया जाता है। संत निरंकारी मिशन ने पूरे भारत में 3,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड शाखाएं हैं और पूरे विश्व भर में 200 से भी अधिक शाखाएं मिशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नाम से रजिस्टर्ड हैं।
निरंकारी अनुयायी का रक्तदान का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब भी कहीं शिविर लगते हैं तो सुबह से ही कतारें लग जाती है और ब्लड बैंक भर जाते हैं। चिकित्सा कर्मी थक जाते हैं, लेकिन कतारें थकने का नाम नहीं लेती और श्रद्धालु एकदम अपने जोश और जुनून के साथ कतारों में लगते जाते हैं। इसके अलावा मिशन के सेवादार समय समय पर मानवता के ऊपर आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की मदद में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इस सब सद्गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। वर्ष 2016 में बाबा हरदेव सिंह जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद मिशन के सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और माता सविंदर हरदेव जी महाराज के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद आज मिशन के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के रूप में विश्व भर में इस ज्ञान के उजाले को जन जन तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, नर सेवा नारायण पूजा के सपने को साकार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप आगे भी शेयर करें और परमपिता परमेश्वर करे कि इस प्रकार ये ज्ञान का उजाला, सत्य का उजाला और ये मानवता की सेवा का भाव विश्व के हर एक जन के हिस्से में आ जाए। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।